होने के बाद में क्या कभी आपके माँ बाप ने या आपने ऐसा सोचा था कि मैं शायर बनूंगा या उर्दू से मोहब्बत करूंगा? मैं आपकी बात की मजम्मत करता हूँ, यानी उसको हिंदी में विरोध कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब इस वक्त 25 किताबें मंजिल आम पर हैं और मेरा जब भी मुशायरा उनको कभी मालूम होता है कि मेरा 20 तारीख को मुशायरा है तो 15 से 20 के बीच में कम से कम 20 मरतबा उनका कॉल आता है तो बेटा मुशायरे में कैसे जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने जो कहा आज शायरी ये कोई नई नस्लों की शायरी नहीं है, तो सैकड़ों साल पहले से ये शेर शायर ने देखा, जो कलाकार ने देखा, जो महसूस किया, उसी को शेर, चाहे वो फिल्मी नगमे हो, चाहे वो कव्वाली हो, चाहे वो शायरी हो, चाहे कोई भी चीज़, लेकिन कलम अगर चलाता है तो शायर चलाता है, भले उसको कव्वाल कहता है। मैं फख्र करता हूँ कि मैं शायर हूँ और मैं उन लोगों के ऊपर फख्र करता हूँ जो लोग शायर हैं, उनके ऊपर फख्र करता हूँ जो कलम के सिपाही हैं, जो सच्ची बात कहते हैं, सच्ची बात सोचते हैं और सच्ची बात समाज में आईना दिखाते हैं। मैं इस बात को फख्र करता हूँ, मुझे फख्र है। मैं डबल पीजी किया हुआ हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं शायर भी हूँ, अपने कलम का शायर हूँ। कलम से अपने जो भी अल्लाह कहलाता है मैं कहता हूँ, मुझे फख्र है। आज की नस्लें हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को ख्याल में रखते हुए आप कलम भी उठाइए। अगर जब तक आप कलम नहीं उठाएंगे, जब तक अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ाएंगे, जब तक उनको तालीम नहीं देंगे, तब तक हम गूंगे और बहरों की तरह जिस तरीके से हमारी ज़िंदगियाँ निकल गई, वैसे हमारे बच्चों की ज़िंदगी निकल जाएगी, हमारी नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इल्म एक ऐसी दौलत है, न कोई दो छुड़ा सकता है, न कोई भाई बांट सकता है, न दुनिया की कोई ताकत उसको किसी भी बहादे पर नाकाम कर सकती है। कलम कभी झुकता नहीं है, न झुका है और न झुकेगा। मैं यही सबको क्या नाम है आपका? आप मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लगभग सैकड़ों इंटरव्यू मैंने खुद किए। अलग बात है कि आप मुझे नहीं जानते हैं। इस खाकसार को अख्तर इलाहाबादी कहते हैं। यूट्यूब पर लगभग 600 से ऊपर वीडियो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों के, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी मुलाकात करता हूँ, फिर मेरा एक ही पैगाम होता है कि आप खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी नस्लों को संवारो। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, अगर हम तालीम याफ्ता होंगे, तो हमारी नस्लें सुधरेंगी। जो हमारी नस्लें सुधरेंगी तो हमारी कौम सुधरेगी, जो हमारी कौम सुधरेगी तो हमारा देश सुधरेगा, जो हमारा देश सुधरेगा तो दुनिया में हमारे देश बना। ये बताइए। अख्तर इलाहाबादी जी, आपने शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बात तो कह दी है, लेकिन आज के जो ग्राउंड पे हालात है, जो एजुकेशन का जो ग्राफ है, वो जितना महंगा है, एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर वो पढ़ लिख भी गया तो 25-50 लाख लिए बगैर उसको नौकरियां नहीं मिलती है। जिससे आप PhD करने के बाद डॉक्टर बने, मगर फिर भी शायरी की दुनिया में क्या लगता है कि एजुकेशन आज जो ज़रूरत है, लेकिन उसको किस तरह से होना चाहिए, सरकारों ने किस तरह का पैटर्न ले लिया? देखिए, इस बात का भी मैं विरोध करूँगा, क्योंकि मैं शायर हूँ। जो मुझे सही लगेगा उसको सही, जो गलत लगेगा। आपने कहा कि एजुकेशन का म्यार बहुत गिर चुका है, लोग पैसे वाले हैं, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा IAS और PCS बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग निकलते हैं। गरीब के बच्चे निकलते हैं, जो टाट पर बैठकर और पेड़ के साये में बैठकर जो तालीम अपनी शुरुआत की है, आज हमारे देश में वही। कभी हमको यह होपलेस नहीं होना चाहिए, हमारी फिक्र होनी चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आज हम अपने कारोबार में इतना मसरूफ हो जाते हैं, एक बार बच्चे का एडमिशन कराने के बाद दोबारा स्कूल में नहीं जाकर पूछते हैं क्लास टीचर से हमारा बच्चा होमवर्क किया है कि नहीं, हमारा बच्चे की हरकत कैसी है, हमारा बच्चा टाइम पे स्कूल आता है कि नहीं, हमारा बच्चा जो होमवर्क देता पूरा करता है कि नहीं। ये हम गार्जियन की कमियां हैं। अगर जिस दिन हम इसको सुधार लेंगे, म्यूनसिपालिटी में पढ़ने वाला बच्चा इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है, IAS और PCS भी बन सकता है। ये हम अपनी सोच को बदलना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 1 करोड़ रुपये महीने का कमाता है उस पेड़ भर खाता है। जो फुटपाथ पे रोज 100 रुपये कमाता है, वो भी अपने बच्चों को खिलाता है, भले चाहे वो मटन खिलाता है, वो चटनी खिलाता है, वो चटनी खिलाकर IAS PCS बनाता है, कोई मटन खिलाकर बच्चों को IAS PCS बनाता है। फर्क ये है, हमें इस तरीके से तराजू में ऊपर नीचे नहीं समझना चाहिए। हमारे पास पैसा भले नहीं है, हमारे पास हौसला है।
हमारे पास हौसला है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब तक हम अपने बच्चों की निगरानी नहीं रखेंगे तब तक उनको चाहे धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में आप दाखिला करा दो, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है, हम अपने बच्चे की स्कूल में जिस तरीके हम अपने ऑफिस में जाते हैं, जिस तरीके अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं, उसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वीक में एक मरतबा या 15 दिन में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा हमें स्कूल जाना चाहिए, क्लास टीचर से मिलना चाहिए, वो पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे की एक्टिविटी क्या है। जिस दिन हम ये करना शुरू कर देंगे हमारे बच्चे IAS टीचर बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। ज़रूरी ये नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं, जरूरी ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा कैसे रहें। इलाहाबादी जी, मैं एक सवाल आपसे आखिर में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज हमारा भारत देश तरक्की किया है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक हमारी हो गई है और आज की जो सरकार है पूरी दुनिया के अंदर उसका डंका बज रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो शायर होते हैं वो कहीं ना कहीं आज की सरकार के विरोध में ही शेर पड़ते हैं। आखिर क्या शायरों को आज की सरकार से या मोदी जी से इतनी दुश्मनी है? ये भी शायद आपकी गलत थिंकिंग है। शायर कभी सरकार का विरोध नहीं करता, शायर सिस्टम का विरोध करता है। हम सिस्टम का विरोध करते हैं। आपको खुद एहसास होगा कि आज से 15 साल के पहले, आज से 14 साल के पहले हमारे हिंदुस्तान में महंगाई कहाँ थी और हमारी महंगाई आज कहाँ। 14 साल पहले हमारा सिलेंडर का गैस कितने रुपए में मिलता था? 14 साल के पहले हमें पेट्रोल और डीजल क्या रेट से मिलता था? 14 साल के पहले हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ थी, हमारे देश की हालत कैसी थी, आज हमारे देश की हालत कैसी है। अगर हमें बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, हमें नरेंद्र मोदी जी से कोई नफरत नहीं है, अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी करती, इस तरीके से समाजवादी पार्टी भी करती, इस तरीके से अगर बहुजन समाज पार्टी भी करती, इस तरह हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी कहती, तो अख्तर इलाहाबादी वही कहता जो आज कह रहा है, वो कल भी कह रहा और परसों भी कहेगा। जब जो देखूंगा मैं वही कहूँगा। आप खुद इस बात को महसूस करिए। आज हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि फ्री में राशन बांटा जा रहा है, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि हमारे देश में शौचालय बनाया जा रहा है। आपको एहसास होगा शौचालय बना देने से किसी लोग बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। आज हमारे देश की बेरोजगारी कितना चरम पर है। हमसे वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। आज हमारे देश के शिक्षित बेरोजगार युवा इंजीनियरिंग करके और BA और BSc MA और MCOM करके आज घूम रहे हैं। आज उनके लिए चपरासी की जॉब नहीं है। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो आज हमारे देश की आप ये कह रहे हो कि आज BA MCOM करके जो है लोग घूम रहे हैं, चपरासी की नौकरी नहीं है, तो फिर इतनी एजुकेशन पे जोर क्यों है, इतनी जरूरत क्यों है? देखिए, ये अगर आपकी सोच ये है कि एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए होता है, आई डोंट लाइक दिस। एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं है, एजुकेशन का मतलब नौकरी हो ही नहीं सकती। हमें अपने आप को काबिल बनाना है, समाज को आईना दिखाने के लिए। हम जिस जगह खड़े होंगे, अगर हमको कोई सवाल पूछेगा हम उसका जवाब दे सकें, एजुकेशन इसको कहते हैं। अगर हम एजुकेटेड होंगे, हम अपनी नस्लों को एजुकेटेड करेंगे, एजुकेशन इसको कहते हैं। एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं होती है। आज हमारे देश में आपको मालूम है सारी चीजें संविदा पे हो गई हैं। आज रेलवे स्टेशन बिक गया, आज इंडियन ऑयल बिक गया, आज हमारे देश में सारी चीजें संविदा पे कर दी गई हैं। जो बच्चा दिन रात मेहनत करके IAS PCS की तैयारी करता था, जो बच्चा दिन रात मेहनत करके रेलवे की तैयारी करता था, आज हमारा रेलवे संविदा पे हो गया है। जो 40,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी हुआ करती थी एक एम्प्लॉय की रेलवे की, आज 10,000 में संविदा पे लोग काम करवा रहे हैं। आप किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? आप किस देश की बात कर रहे हैं? आप किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? हमारा देश तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है, तबाही के कगार पे खड़ा हुआ है। अगर हम अब भी नहीं समझे, अगर हम अब भी नहीं समझे तो यकीनन हमें बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलिए, जिस तरीके से अख्तर इलाहाबादी जी ने बात कही है, कहीं ना कहीं उन्होंने गैस, पेट्रोल, डीजल और प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा तो उठाया, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायरों को बड़ी ईजी हो गया कि अब सरकार के खिलाफ अगर कुछ लिखना हो